अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आज 17 रमज़ान मुबारक है। ये वो दिन है कि जिस दिन हक और बातिल के दरमियान पहला मार्का हुआ, और आज के दिन गजा के मुसलमान और फ़लस्तीन के मुसलमान ये उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि काश आलम इस्लाम की गैरत ईमानी जागे और आलम इस्लाम इस बात से मुबर्रा होकर बाहर निकले और फ़लस्तीन के मुसलमानों और गजा के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करे। सिर्फ मुंह से बयान देकर आवाज़ बुलंद ना करे, बल्कि अमली मैदान में आए और आकर ये सारी दुनिया को बताए कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। 17 रमज़ान मुबारक का दिन हमें ये बताता है, बराबर करवाता है कि आपको अगर अपना हक लेना है, हक को बातिल के मार्के में अगर आपको मैदान के अंदर उतरना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जंगी साजो सामान बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है ईमान की कुव्वत और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल। अगर आपके पास ईमान की कुव्वत नहीं है तो 57 इस्लामी मुल्क मिलकर भी गजा की हिफाजत नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर अरबों मुसलमान ये जानते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इश्क का, जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं, जिनके ऊपर हम ये कहते हैं कि हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, उन्होंने तकरीबन 7.5 महीने या गालिबन 7 महीने उस किबला अव्वल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाई है सहाबा कराम को, जिसकी हिफाजत, जिस किबला अव्वल की हिफाजत पूरी उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है। और आज गजा के मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान राह देख रहे हैं कि कोई नूरुद्दीन जंगी आए। आज वो मुसलमान सोच रहे हैं कि कोई उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। आज वो मुसलमान सोच रहे हैं कि कोई तो हो जिसका ईमान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हो, और वो आए और वो आकर को किबला अव्वल को आज़ाद करवाए। अब हालात ये है कि किबला अव्वल को आज़ाद करवाना तो बड़ी दूर की बात है। हमारे मुसलमान बहन भाई, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, नौजवान और मर्द बुजुर्ग, जो कि गजा के अंदर पूरे आलम अरब को वो पुकार रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम को वो पुकार रहे हैं। अपने बच्चों की, शहीद बच्चों के वो जसदे खाकी सामने रखकर उन बच्चों को ये कह रहे हैं कि जब तुम कब्र के अंदर जाओगे तो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना कि या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत ने गजा को तन्हा छोड़ दिया, आपकी उम्मत ने फलस्तीन की तरफ मुंह नहीं किया। आपकी उम्मत के 57 इस्लामी मुल्क थे, उनके पास हथियार थे, उनके पास पैसा था, उनके पास जंगी साजो सामान था। वो अपने नेशनल डे पर उसको बाहर निकाल कर उसकी नुमाइश भी करते थे, वो सब कुछ करते थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन वो गजा के मुसलमानों की तरफ नहीं देखते थे। वो नहीं देखते थे कि हमने फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करनी है, अब हमने अपने बहन और भाइयों की मदद करनी है, क्योंकि मुसलमान एक वाहिद जिस्म की मानद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि मुसलमान एक जसदे वाहिद की मानद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ पे कांप उठता है। लेकिन आज के मुसलमान को क्या हो गया है? आज का मुसलमान तो इस बात से डर रहा है, ओ नहीं 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 जी, KFC का बाइकआउट नहीं करना, ना 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 जी, वो मैकडोनल्ड का बाइकआउट नहीं करना, वो इससे क्या होगा। आज के मुसलमान का ईमान ये होना चाहिए, चाहे सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन गजा और फलस्तीन की एक बच्ची भी शहीद ना हो। आज के मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये ईमान नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा ये ईमान क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस रास्ते के ऊपर चलना छोड़ दिया जो रास्ता हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमने वो कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर उम्मत मुसलमान ने 700 साल तक इस दुनिया में सबसे बड़ी एम्पायर बनाकर हुकूमत की। जी हां, मैं ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा हूं, खिलाफत उस्मानिया की। और जब से वो टूटी है, 100 साल होने को है, ये उम्मत पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रही है, क्योंकि ये उम्मत ना ही एक मुकाम के ऊपर दोबारा मुत्तहिद हो रही है। इस उम्मत को तोड़कर फिरकों के अंदर बांटा गया, एक डॉक्ट्राइन चलाई गई कि भाई तुम्हारा ये हिस्सा है, तुम इधर हो, तुम इधर हो, तुम इधर हो, तुम इसको काफिर कहो, तुम इसको काफिर कहो, लिहाजा सब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे को काफिर कहो। और गजा की बात आए, फलस्तीन की बात आए, तो आंखें बंद करो, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, कि मैं तो बंद कर लेता हूं, इसने मुझे क्या कहना है।
میں اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں نے، آپ نے، ہم سب نے، ہماری زندگیاں کتنی کا زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال یا 100 سال، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہر کسی کے اپنی کیپیسٹی کے اندر جو ذمہ داری ہے اگر اس نے ادا نہیں کی تو اس نے پھر جواب دینا ہے۔ حکمران یہ جواب دیں گے کہ انہوں نے بڑے لیول کے اوپر کیوں نہیں پریشر ڈالا، کیوں ان مسلمانوں کی مدد نہیں کی۔ عوام سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے حکمرانوں کے اوپر پریشر کیوں نہیں ڈالا۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا آخر میں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضرور کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔